ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 28 सितंबर के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में हम अनंत चतुर्दशी व्रत की बहुत ही फलदायी और पौराणिक कथा सुनेंगे। कथा इस प्रकार है कि पुराने समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उनकी बेटी का नाम सुशीला था। सुशीला थोड़ी बड़ी हुई तो माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। अब ऋषि को बच्ची के लालन पालन की चिंता होने लगी तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय ले लिया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी कर्कश थी। कर्कशा ने सुशीला को बड़े कष्ट दिए। जैसे तैसे सुशीला बड़ी हुई तब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के बाद कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश सुशीला को यहाँ भी दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। घोर गरीबी और दरिद्रता के कारण उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान की उपासना के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। समय बीतता गया और समय के साथ कौंडिन्य ऋषि में यह अहंकार आ गया कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। एक साल बाद फिर अनंत चतुर्दशी आई। सुशीला ने अनंत भगवान का शुक्रिया कर उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटी तो कौंडिन्य को उसके हाथ में बंधा हुआ अनंत धागा दिखाई दिया और उसके बारे में उन्होंने सुशीला से पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके बांधने से ही हमारे दिन अच्छे आए हैं। ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला की यह सब बातें मानने से इनकार कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया था और इसके प्रभाव से ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वह चिरकाल तक राज करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया और लोग रक्षा सूत्र को बांधने लगे और इस व्रत को विधि पूर्वक करने लगे। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसे बाँह पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही कई जगह गणेश विसर्जन भी किया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिनमें भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल है। ऐसी मान्यता है कि अनंत सूत्र के 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक होती है।
दोस्तों, अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का यह पावन व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माने जाते हैं। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक हो जाता है तो मध्याह्न के सूर्याती चरण में पूजा कर लेना चाहिए। मध्याह्न का सूर्याती चरण दिन के सप्तम से नवम मुहूर्त तक होता है। दोस्तों, इस साल अनंत चतुर्दशी का यह व्रत 28 सितंबर को पड़ रहा है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती सुबह स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर निराहार रहते हुए कलश की स्थापना करते हैं और भगवान विष्णु की तस्वीर सामने रखकर कलश पर कुश से निर्मित अनंत देव की स्थापना करते हैं। इसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगकर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। अगर आप खुद अनंत नहीं बना सकते तो इसे बाजार से खरीदकर भी ले आ सकते हैं। इसके बाद अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि व्रत रखने के साथ साथ यदि विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा के अंत में एक बर्तन में दूध, सुपारी और अनंत सूत्र डालकर क्षीर मंथन होता है। इसके बाद आरती की जाती है और अनंत देव का ध्यान करके अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे लोगों को अनंत चतुर्दशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। साथ ही गृह क्लेश से छुटकारा पाने और घर की सुख शांति के लिए भी अनंत चतुर्दशी का व्रत बेहद ही लाभकारी माना जाता है। व्रत धन्य धान और सुख संपदा में बढ़ोतरी के लिए भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार आज की ये अनंत चतुर्दशी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पौराणिक कथा समाप्त होती है। अगर आज की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर यूं ही जन जन्मांतर तक बनी रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अनंत चतुर्दशी की आप सभी दोस्तों को अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी धन्य धान की बरसात हम सब पर हमेशा करती रहें। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का यह पावन व्रत अवश्य रखें और इस दिन पूरी निष्ठा भक्ति भाव के साथ इस व्रत का पालन करते हुए पूजा पाठ अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।